साल 2024 क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसा साल रहा जिसने कभी खुशियां दी तो कभी गम दिए, कभी बहुत सारी खुशियों के साथ वर्ल्ड कप जीता तो कहीं 3-0 से हार का सामना भी करना पड़ा अपने घर पे। लेकिन अब ये साल जाने को तैयार है, चंद दिन बचे हैं और साल 2025 आने वाला है। अब इस ईयर एंडर में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने साल 2024 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और मैं सच बताऊं, बीइंग अ 90s किड, मैं ये चीज फील कर सकता हूं यहाँ पे कि जो 90s किड के लिए ना ये साल बहुत ज्यादा इमोशनल रहा, क्योंकि हर तरफ से सिर्फ एक चीज का ऐलान हुआ और वो था संन्यास। हमारे जो 90s के जब हम बड़े हो रहे थे किड्स, हमने जिन क्रिकेटर्स को खेलते हुए देखा उनका संन्यास भी इस साल हमने देखा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस साल किस किस खिलाड़ी ने यहाँ पर क्रिकेट को अलविदा कहा, कौन से फॉर्मेट में कहा या फिर ओवरऑल ही अलविदा कह के वो आगे बढ़ गए। सबसे पहले अगर बात करें इस लिस्ट में तो नाम आता है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का। जी हाँ, टीम इंडिया के कप्तान तो अभी भी हैं, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में और टेस्ट क्रिकेट में T20I को उन्होंने यहां पर अलविदा कह दिया। यह संन्यास हुआ 29 जून 2024 को। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, हर कोई वर्ल्ड कप की जीतने की खुशियां मना रहा था, हर कोई जीत के जश्न में सराबोर था। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं दैट्स इट, मैं यहां पर संन्यास ले रहा हूं। अपनी संन्यास की स्पीच में मैं कह लीजिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था संन्यास लेने का। आपने टाइटल जीता, आपने वर्ल्ड कप जीता, इससे बढ़िया समय था नहीं, तो इसलिए मैं संन्यास का ऐलान कर रहा हूं। अगर आप देखें साल 2024 में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में ही जो क्वार्टर फाइनल जिसको कहा जा रहा था, वहां पे जो पारी खेली, एक ओवर में मिचेल स्टार्क को 28 रन जड़ दिए, कहीं ना कहीं यहां सुकून पहुंचा, दिल को सुकून पहुंचा, क्योंकि साल 2023 में इसी ऑस्ट्रेलिया के हाथों अहमदाबाद में हमें हार का सामना करना पड़ा था और एक ऐसा दर्द हमें मिला जिसे शायद ही कभी कोई भुला पाएगा। हालांकि T20 वर्ल्ड कप की जीत ने उस जख्म पे मरहम लगाने का यहां पर काम किया, लेकिन रोहित शर्मा ने जैसे ही संन्यास का ऐलान किया, हर कोई हतप्रभ रह गया, हर कोई हैरान रह गया कि कप्तान अचानक से क्यों जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि जीत के साथ, और वो भी वर्ल्ड कप जीत के साथ, यहां पे रोहित शर्मा ने संन्यास का ऐलान किया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है विराट कोहली का। जी हाँ, वो विराट कोहली जिनको लेकर हर किसी को ये उम्मीद थी कि भाई विराट कोहली और संन्यास, अभी ये कहानी साथ में मिलने वाली नहीं है। ये दो ऐसी रेल की पटरियां हैं जो हो सकता है कभी आगे जाके मिले, लेकिन साल 2024 में मिल जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। विराट कोहली ने भी T20 वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद ही संन्यास का ऐलान कर दिया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो रोहित शर्मा से पहले ही उन्होंने मैच खत्म होते ही संन्यास का ऐलान कर दिया था। ब्रॉडकास्टर्स को उन्होंने बता दिया था कि दिस वाज माय लास्ट मैच फॉर इंडिया इन T20I। हर कोई वहां पर भी हैरान हुआ, परेशान हुआ और हर किसी ने कहा कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है। लेकिन जैसे रोहित शर्मा ने कहा, वैसे ही विराट कोहली का भी कहना था कि इससे सही समय यहां पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप टाइटल जीत कर जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई रोहित और विराट में, उन दोनों में बातचीत हो गई थी कि यहां से जाना है तो जीत के जाना। याद कीजिए साल 2022 इंग्लैंड ने 10 विकेट से हमको हराया था सेमीफाइनल में और हम लोग बाहर हो गए थे। कहीं ना कहीं वो दर्द था, लेकिन इस बार जब विदाई हुई तो जीत के साथ विदाई हुई और खुशियों के साथ विदाई हुई। उसके बाद जब मुंबई सब लोग आए, जो उनका जश्न हुआ, जो स्वागत हुआ, वो देखने लायक था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अभी भी T20I फॉर्मेट में इन दो दिग्गजों को यहाँ पे टीम इंडिया हल्का फुल्का ही सही मिस कर रही है। फैंस तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे देखने के बारे में अगर बात की जाए। तीसरा नंबर इस लिस्ट में आता है रविंद्र जडेजा का। इन्होंने भी 29 जून या फिर मैं कहूं 30 जून को यहाँ पे संन्यास का ऐलान कर दिया। इन्होंने भी कहा कि दैट्स इट फॉर T20I क्रिकेट। इन तीनों खिलाड़ियों ने T20I क्रिकेट से यहाँ पर संन्यास लिया और एक का एक 3 जगह खाली हो गई, 3 बड़े शूज टू फिल। हालांकि अच्छी बात ये रही कि जो नई टीम इंडिया आई, जो नया इंडिया का यहाँ पर एक सर्किट आया, उसने अच्छी तरह से यहाँ पे चीजों को फिलअप करा। अब T20I से थोड़ा सा मैं आपका फोकस जो है वो टेस्ट की तरफ लेके जाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में एक झटका हम लोगों को लगा और वो झटका था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान। टीम इंडिया BJT में ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। पहला टेस्ट मैच जीते, दूसरा टेस्ट मैच की अगर बात करें तो हार गए, लेकिन तीसरे मैच को यहाँ पे ड्रॉ करा के हम लोग पहुंचे हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। लेकिन जब गाबा से मेलबर्न के लिए हम उड़ान भरने वाले थे, इस समय के बीच में एक बड़ा झटका यहाँ पे दिया रविचंद्रन अश्विन ने, ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को बल्कि पूरे भारतवर्ष को। जिस तरह से क्रिकेट फैंस उनको मानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी अगर टेस्ट क्रिकेट की हम बात करें, उन्होंने भी यहाँ पर संन्यास का ऐलान कर दिया। और ये जो संन्यास था दोस्तों, ये सिर्फ T20I क्रिकेट या ODI क्रिकेट से नहीं, ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने यहाँ पर संन्यास का ऐलान कर दिया।
उन्होंने कहा कि मेरा सफर एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर यहाँ पे समाप्त होता है, आज मेरा आखिरी दिन था बतौर इंटरनेशनल खिलाड़ी। हालांकि मैं आपको आगे खेलता हुआ भी नजर आऊंगा और कुछ और कैपेसिटी में भी नजर आ सकता हूं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर संन्यास का ऐलान किया रविचंद्रन अश्विन ने, सीरीज के बीच में काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई, काफी सारी बातें यहाँ पर हुई और ऐसा लगा कि शायद इतना अच्छा फेयरवेल जो वो डिजर्व करते थे वो यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को नहीं मिला। मतलब अचानक से उन्होंने ऐलान कर दिया, जो विराट कोहली के साथ उनके विजुअल्स आए उसमें ऐसा लगा कि शायद विराट को नहीं पता था। जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताया कि मुझे तो 5 मिनट पहले पता चला कि अश्विन संन्यास का ऐलान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चीजें सही एंड पे शायद खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर हम करियर की बात करें तो ये वही रविचंद्रन अश्विन है जिन्होंने कभी हमें अनिल कुंबले की मैदान पर कमी नहीं खेलने दी, कभी हमें हरभजन सिंह की कमी नहीं खेलने दी। ये वही रविचंद्रन अश्विन थे जिन्होंने साल 2011-12 से लेकर साल 2024 तक लगातार, अगर हम फिरकी के मोर्चे की बात करें, स्पिन गेंदबाजी के मोर्चे की बात करें, तो एक तरफा थामे रखा और साथ में रविंद्र जडेजा और जाने कितने ही खिलाड़ियों को, कितने ही गेंदबाजों को अपने साथ वो लेके चले और अब वो चले गए। अब उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ये भी एक झटका था क्योंकि हम लोगों ने उनको साल 2010 से खेलते हुए देखा और कहीं ना कहीं बागडोर बहुत अच्छी तरह से संभालते हुए यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो चीजें हुई उसने कहीं ना कहीं झटका दिया। 537 विकेट यहाँ पे अपने नाम किए। बहुत अच्छा मौका था कि टेस्ट क्रिकेट में 619 जो अनिल कुंबले के विकेट का नंबर है उसको सरपास कर जाते, लेकिन अश्विन ने कहा दैट्स इट, शायद 3 को मेरी जरूरत नहीं है। एक मैं कहूंगा कि अच्छे नोट पे विदाई नहीं हुई, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस को ये एक झटका साल 2024 में और लगा। हर कोई ये चाहता था कि अगर आपको फेयरवेल लेना भी है, आपको जाना भी है, तो एक रिस्पेक्टेड फेयरवेल यहाँ पर होना चाहिए था, तो शायद रविचंद्रन अश्विन को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं अब हाई टाइम है कि बीसीसीआई इसके बारे में सोचे कि सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर अच्छी तरह से फेयरवेल मिले। अब जैसे मैंने बात करी कि फेयरवेल सही से नहीं मिला, तो इसमें अगला जो नाम आता है इस लिस्ट में, इसकी भी एक अलग से लिस्ट बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए कभी, लेकिन इस लिस्ट में जो संन्यास की लिस्ट है उसमें अगला नाम आता है शिखर धवन का। जी, शिखर धवन ने एक वीडियो जारी की सोशल मीडिया पर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दैट्स इट। उन्होंने बोला कि अब मैं संन्यास ले रहा हूं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि मैं आगे खेल सकता हूं, तो इसलिए मैं संन्यास का ऐलान कर रहा हूं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि भाई जिस तरह से चीज़ें चली है मैं बहुत सभी का शुक्रगुजार हूं, सभी को मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करा और उन्होंने भी संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि भाई आप अभी खेल सकते थे, फिटनेस आपके साथ अच्छी थी, तो आप खेले क्यों नहीं, क्यों आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में ट्राई नहीं किया, क्योंकि आप ड्रॉप हो गए थे एक समय पे जब ईशान किशन और शुभमन गिल ने यहाँ पे दोहरे शतक जड़ दिए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं बची थी, इसलिए मैंने यहाँ पे संन्यास का ऐलान कर दिया और मुझे लगा कि वो ही सही फैसला है और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। और साथ ही साथ उन्होंने आईपीएल से भी और सभी क्रिकेट जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है उससे संन्यास का ऐलान कर दिया। वो अलग अलग प्राइवेट लीग्स यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गब्बर का वो हाई फाई या फिर हम कहें थाई फाई यहाँ पर हर कोई मिस करेगा। अगले खिलाड़ी की अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो दिनेश कार्तिक उस खिलाड़ी का नाम है। अगर बात करें दिनेश कार्तिक की, तो वो एक ऐसी एज में है जहां कहीं ना कहीं वो थोड़े अंडर कवर रह गए। मैं अंडर कवर इस सेंस में कह रहा हूं यहाँ पे क्योंकि धोनी का वो एरा था, धोनी की चमक में शायद वो थोड़े फीके पड़ गए, लेकिन जब जब उनको मौके मिले तो उनको अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमने देखा। कौन भूल सकता है निधास ट्रॉफी में आखिरी गेंद पर, एक गेंद पर जब वो 4 रन चाहिए थे, वो छक्का आउटसाइड दो, अगर आप देखें इनसाइड आउट उन्होंने कवर्स के ऊपर से वो छक्का लगाया और टीम इंडिया को जीत दिलाई और कहीं ना कहीं एक शर्मनाक हार से भी बचाया। तो जब जब मौका मिला उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और साल 2024 के आईपीएल के मैच के बाद उन्होंने यहाँ पे संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन हालांकि वो अभी भी एक्शन में नजर आएंगे बतौर कोच, सपोर्ट स्टाफ यहाँ पे आरसीबी के साथ। उम्मीद यही करते हैं जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने मैदान पे किया है वैसा ही प्रदर्शन वो मैदान के बाहर भी यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो ये तो बात हो गई सभी भारतीय खिलाड़ियों के बारे में। अब मैं फटाफट से आप लोगों को बताता हूँ और किन किन खिलाड़ियों ने यहाँ पर संन्यास का ऐलान किया है, क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है। तो बस अब मैं नाम बताऊंगा आपको और देश बताऊंगा और आपको याद आ जाएंगे उनके गोल्डन पीरियड, उनके गोल्डन मोमेंट। सबसे पहले अगर बात की जाए इस लिस्ट में जो कि ओवरऑल क्रिकेटर्स की है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स की हमने यहाँ पर बात कर ली है, तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर जेम्स एंडरसन। जी हाँ, जेम्स एंडरसन ने इस साल संन्यास का ऐलान किया। एक बहुत ही शानदार करियर उनका खत्म हुआ। हर कोई पूछ रहा था कि भाई क्या और क्रिकेट बाकी है, तो जेम्स एंडरसन ने तो कहा कि हाँ क्रिकेट बाकी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर संन्यास का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर ने भी एक बहुत ही शानदार तरीके से क्रिकेट को अलविदा कहा। हालांकि बातचीत ही हो रही थी कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आ सकते हैं, बीजीटी में वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। संन्यास का ऐलान उन्होंने कर दिया और अब वो भी आपको क्रिकेट फील्ड पर वो एग्रेशन, वो जंबो जेट, जो छोटा सा जंबो पैकेट था यहाँ पर, वो हमें नजर नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जरूर उनको यहाँ पर मिस
करेगी। तीसरे खिलाड़ी की अगर बात करें तो टिम साउदी ने हाल फिलहाल में यहाँ पर संन्यास का ऐलान किया। एक बहुत ही इलस्ट्रस करियर रहा यहाँ पे और कहीं ना कहीं हर किसी को उम्मीद थी कि एक अच्छा फेयरवेल मिलेगा, वो उनको मिला यहाँ पे। और कहीं ना कहीं भारतीय फैंस कहने लगे कि बीसीसीआई भी इसी तरह से अगर अपने खिलाड़ियों को यहाँ पे फेयरवेल दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद अगर आप देखें नील वैगनर, मोइन अली, शाकिब अल हसन, डेविड मलान, डेविड वीज, इन खिलाड़ियों ने भी यहाँ पर संन्यास का ऐलान किया। कुछ और भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात करें यहाँ पे तो बरिंदर सरान ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया, अंकित राजपूत ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया, जो शायद इंटरनेशनल लेवल पे उतना ब्लूम नहीं कर पाए, लेकिन अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो वहां पर उन्होंने हमेशा शानदार प्रदर्शन किया, अपनी टीम्स को, अपने स्टेट्स को लगातार जिताया। तो ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास का ऐलान किया। ओवरऑल अगर आप देखें साल 2024 में कहीं ना कहीं 90s किड जैसे मैंने शुरुआत में कहा वो थोड़े परेशान होंगे, दुखी होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको लिस्ट बताई, जो इनके बारे में चीजें बताई, उससे आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील हुआ होगा, रिवाइंड में आप थोड़े गए होंगे ईयर के कि पूरे साल में क्या हुआ था, ईयर रिवाइंड आपका थोड़ा सा हुआ होगा। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि इतने सारे संन्यास एक साथ ना हो, थोड़े थोड़े हों, और साथ ही साथ साल 2025 के शुरुआत में यहाँ पे हमें संन्यासों की एक नई कड़ी देखने को ना मिले, जिसकी आशंका बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और किस खिलाड़ी को आप सबसे ज्यादा यहाँ पे मैदान पर मिस करने वाले, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इन एडवांस हमारी तरफ से, इंडिया टीवी क्रिकेट की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करते हैं कि साल 2024 के जितने भी दिन बचे हैं यहाँ पे वो भी आप खुशी खुशी यहाँ पर बिताएं और क्रिकेट को लगातार देखते रहें, एंजॉय करते रहें, और सारी अपडेट्स हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट पर देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।